हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, भारत ने चीन को डीजल एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया। जो यूरोप कंपनियां प्रतिबंध लगा रही थी वो चीन भारत से लेना शुरू हो गया। मतलब रिफाइन ऑयल चाइना ट्रम्प चीखे इस टाइम मार रहा है कि भाई हम और सबसे बड़ी बात, चाइना ले रहा है इंडिया से। भाई मैं एक बात करूं, इनका बहुत बड़ा ग्रुप बनने लगा है। मुझे भी लग रहा रशिया, है, इंडिया, चाइना मुझे का। भी लग रहा है। क्या खबर है सारा कुछ जानते हैं। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, तो स्टार्ट। सोचा नहीं था ये दिन भी देखना पड़ेगा। सिर्फ 6 महीने पहले तक एक दूसरे की जान के दुश्मन थे भारत चीन। दोनों देशों के नेता एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। दुश्मनी अल्ट्रा लेवल की थी। दोनों देश बॉर्डर पर एक दूसरे के खिलाफ सेना की तैनाती बढ़ा रहे थे। एक से बढ़कर एक हथियार तैनात कर रहे थे और हथियारों की टेस्टिंग भी दोनों देश चीन भारत बॉर्डर पर कर रहे थे। लेकिन स्क्रीन पर आप देखिए क्या खबर निकलकर सामने आई है और किसने दी है खबर। दरअसल अमेरिकी मीडिया है ब्लूमबर्ग, जिसने ये खबर ब्रेक करी है अब से कुछ ही घंटे पहले। भारत ने चीन को डीजल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, लो सल्फर डीजल है, जो बहुत ही खास तरीके का डीजल है और ये भारत के अंदर सबसे ज्यादा रिफाइन किया जाता है। और भारत इस रिफाइन किए गए लो सल्फर डीजल को इस समय भारी मात्रा में चीन को एक्सपोर्ट कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो एक्सपोर्ट है भारत की नायरा कंपनी कर रही है और चीन इसी कंपनी से खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है? क्योंकि इस कंपनी को अमेरिका ने सैंक्शंस लिस्ट में डाला है। जी हाँ, इस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं रूसी कच्चा तेल खरीदने के कारण। और अब चीन इसी नायरा कंपनी से भारत की इस डीजल को भारी मात्रा में खरीद रहा है। आज पहली शिपमेंट भेजी जा चुकी है। ये शिपमेंट ऐसा नहीं कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को दिखाने के लिए या चिढ़ाने के लिए, नहीं, बहुत भारी भरकम शिपमेंट है। 7.5 लाख बैरल की पहली शिपमेंट भेजी गई है और आने वाले दिनों में चीन और भी डीजल भारत से खरीदेगा। हालांकि आप कहोगे चीन भारत से डीजल क्यों खरीद रहा है? वो तो डायरेक्टली रूस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, रूस से खरीद सकता है। भाई भारत जो डीजल बेच रहा है चीन को, वो रूस से कच्चा तेल लाकर फिर अपने देश में हम रिफाइन करते हैं, फिर चीन को दे रहे हैं। चीन डायरेक्टली रूस से क्यों नहीं खरीद लेता? वो इसलिए क्योंकि जो रूस का कच्चा तेल है उसे उराल रशियन ऑयल कहते हैं। इसे रिफाइन करना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। इसे बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी से ही रिफाइन किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सल्फर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। और भारत के अंदर ऐसी रिफाइनरीज मौजूद हैं जो इसे आसानी से रिफाइन कर सकती हैं। और भारत रिफाइन करने के मामले में कच्चे तेल को किंग है वर्ल्ड का। चीन, अमेरिका कोई हमारे आसपास नहीं है। यहाँ तक कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कच्चे तेल को रिफाइन करने वाली जो रिफाइनरी है वो भारत के जामनगर में है। यानी कि हम इस मामले में सुपर पावर हैं एक तरीके से। चीन कच्चा तेल खरीद सकता है रूस से, लेकिन उसे इस्तेमाल कैसे करेगा? रिफाइन करना पड़ेगा ना पहले। रिफाइन प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है और चीन के पास उतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं है कि वो भारी मात्रा में रूसी कच्चे तेल को रिफाइन कर सके। इसीलिए वो भारत से ये खरीद रहा है और इससे हो रही है भारत को तगड़ी कमाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बदले चीन सिर्फ हमें पैसा दे रहा है। दरअसल चीन हमारी एक मदद भी कर रहा है। स्क्रीन पर आप देखिए, रिपोर्ट आई है कि चीन ने भारत के लिए यूरिया एक्सपोर्ट में ढील दे दी है। आप जानते ही हैं कि भारत में ऐसी खबरें आ रही हैं कि किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा खेतों के लिए। इसका कारण यह है कि दुनिया भर में फर्टिलाइजर्स की कमी है, क्योंकि रूस पर अमेरिका, यूरोप ने कठोर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसीलिए रूस फर्टिलाइजर्स बेच नहीं पा रहा। हाँ, चीन भी एक बड़ा एक्सपोर्टर है फर्टिलाइजर का, खास करके यूरिया का, लेकिन उसके देश में खुद की कमी है, इसीलिए उसने एक्सपोर्ट पर बैन लगा रखा है। लेकिन भारत के लिए वो इसमें ढील दे रहा है ताकि भारत लिमिटेड संख्या में यूरिया चीन से मंगाकर अपनी किसानों की जरूरतों को पूरा कर सके। यानी कि दोनों देश एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ये सहयोग अभी और ऊंचाई पर जाने वाला है। क्योंकि एक और खबर आप देख लीजिए, चीन के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी,
वो स्पेशल भारत के दौरे पर आ रहे हैं और भारत के साथ मिलकर बहुत बड़ी प्लानिंग करी जाएगी। हालांकि आप हैरान मत होइए ये देखकर, क्योंकि जैसे भारत को अमेरिका ने धोखा दिया है, पाकिस्तान भी यहाँ पर चीन को धोखा दे रहा है। इसीलिए भारत अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है और चीन अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान को लाइन पर लाना चाहता है भारत के जरिए। यानी कि दोनों देश अपने अपने स्कोर सेटल कर रहे हैं। लेकिन इस कोऑपरेशन से जिस देश को सबसे ज्यादा दुख पहुंच रहा है वो है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने 25 साल लगाए हैं भारत को अपने साथ लाने में और पिछले 6 महीनों में उनके राष्ट्रपति ट्रंप ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और भारत को एक झटके में रूस और चीन के पाले में भेज दिया है। उनकी 2.5 दशकों की मेहनत को मिट्टी में मिलाया जा चुका है। और यकीन मानिए सबसे ज्यादा मजा आप लोगों को इस महीने के अंत में आएगा जब चीन के अंदर होगी एससीओ की बैठक, जिसमें पीएम मोदी का भी जाना बताया जा रहा है। और अगर वो जाते हैं तो शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात होगी और वो फोटो देखकर ट्रंप की सुलगेगी बहुत जबरदस्त तरीके से, वो भड़केंगे और उसके बाद ट्रंप प्रशासन पर जो दबाव पड़ेगा वो देखने वाला होगा। वो बिलबिलाए हुए घूमेंगे, उनकी अकल ठिकाने तभी आएगी। क्योंकि आप माने या ना माने, अमेरिका और यूरोप को ये गलतफहमी हो गई थी पिछले 4-5 साल में कि भारत तो हमारे पाले में है ही, हम चाहे इनके साथ कुछ भी कर लें ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि भारत के पास ऑप्शन नहीं है। चीन के साथ दुश्मनी कट्टर हो चुकी है, रूस के साथ भी पुराने वाले रिश्ते नहीं रहे, क्योंकि भारत रूस से अब हथियार नहीं खरीदता। लेकिन भारत ने इन रिश्तों की डायनामिक्स को पिछले कुछ हफ्तों में जैसे पलटा है, उसे देखकर यूरोप के साथ साथ अमेरिका की गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। रही बात ट्रंप की, तो ये बात उनके एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से पता है कि देर सवेर लाइन पर ट्रंप को आना पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो अमेरिका की जो आने वाले 50 सालों की राजनीति है वर्ल्ड स्टेज पर सब मटियामेट हो जाएगी। ये बात है भाई। आपका इसके ऊपर गाइस क्या कहना है, कमेंट में बताना। यार मैंने जिंदगी में वाकई मुझे नहीं लगा था कि इस तरह जियोपॉलिटिक्स का शिफ्ट देखना पड़ेगा। सच बता रहा हूँ, मैंने जब से मैं मतलब ये पॉलिटिक्स को देख रहा हूँ, सारा कुछ देख रहा हूँ ना, मैंने अपनी लाइफ में हमने नहीं देखा। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि इंडिया और अमेरिका इस तरह एक दूसरे के आमने सामने और भारत और पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के फिर करीब आ जाएंगे और पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ये मैंने लाइफ में नहीं देखा था, वो अब मैं देख रहा हूँ। ये इंडिया और चाइना करीब आ रहे हैं, और ये मुझे तो भाई अमेरिका के लिए इतना खतरा नहीं, अपने लिए ज्यादा लग रहा है। तो यार हमारा कोई नहीं है, हम आज अमेरिका के साथ हैं तो कल चाइना के साथ हो जाएंगे। हमारा क्या है यार, हमारा कोई नहीं है। लेकिन हम तभी अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सकते ना, हम दूसरों के सहारे जीते हैं। सीधी सी बात है, इंडिया अपने पाँव पे खड़ा हुआ है, डट के मुकाबला कर रहा है। जिस दिन हमने डट कर मुकाबला किया ना, उस दिन दुनिया कहेगी कि वाकई पाकिस्तान जो है ना अपने पाँव पे खड़ा हो चुका है। वाकई में सीधी सी बात, भारत को भारत है यार। चीन भी चाहता था कि भारत उसका दोस्त बने। मैं इधर हैरान हूँ, डीजल दे रहा है उसको, जिस पे प्रतिबंध लगाया उसी से ले रहा है। जो बड़े बड़े देशों के साथ करता है व्यापार, चाइना इंडिया उसको दे रहा है। जिस पे वही ना प्रतिबंध लगाया उसी से ले रहा है। और सबसे बड़ी बात ले रहा है, क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर में भी छूट दे दी है, मतलब वो आएगी। और उसका जो विदेश मंत्री के पता नहीं कौन सा वो भी आ रहा है इंडिया में। आपका गाइस इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताना। बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट आया, इतना बड़ा जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। आपकी क्या राय बताना। बहुत ज्यादा